देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? आसिफ भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आज तो कोट पहना हुआ है। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਦੇਈਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਡਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫਿਲਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। बुलाते फिर अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त राइटर और एक्टर जनाब सैयद मोहम्मद अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अलीजा मुनव्वर। वेलकम टू द शो जी। अलीज़ा जी, बड़ी बात है कि आप तशरीफ़ ले आई, बड़ा इंतज़ार किया आपका, और एक बहुत ही प्यारा शेर, बल्कि आपसे भी प्यारा शेर लेकर आया हूँ भाईजान के लिए। माना कि तेरे दिल में कोई और मकीन है, तू फिर भी मेरा दिल है, अकीदा है, यकीन है, ये आईने तुझे तेरी खबर दे न सकेंगे, आ देख मेरी आँख से तू कितना हसीन। मैं नहीं समझूंगा मुझे कोई ना समझाए, आहा, बुरा पेश आऊंगा मुझे कोई ना सताए, हाथ में डंडा होने के बावजूद भी कैसर, लड़कियों की कोशिश है चूहा चीखों से ही मर जाए। ये सिर्फ चूहे नहीं, छिपकली पे भी अप्लाई होता है। लेकिन अब भी ये करती हैं? नहीं करती तो नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा वाकया अभी रिसेंट तो नहीं हुआ, लेकिन अगर होगा तो मैं चाहूंगी यही कि वो आपकी चीखों से मर जाए। ये तो गाड़ी चलाते हुए ब्रेक नहीं मारती। अच्छा। चीखे मगर अहमद साहब, कैसा लगा आपको शेर उनका? बहुत पसंद आया। सही बहुत था? मायने खेज था। मायने खेज था बहुत। और वजन भी सही था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वजन थोड़ा सा एंड में कुछ हो गया था। वो एंड में उनका वजन भी हो गया। वैसे भी सर मैं स्लिम और स्मार्ट रहता हूँ, इसलिए वजन मेरा बढ़ता ही नहीं है सर। सर बीमार इतने हैं ना। पास आ जाओ तुम। अहमद साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। जैसा आप खुद भी अब शिकायत करते रहते हैं, तो आजकल आप कौन से ड्रामे में किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं? अभी पिछले हफ्ते तो इंतकाल हुआ है मेरा। बड़ा एक आयरॉनिक है, मतलब मुझे बताइए कि कभी अजीब सा लगता है कितनी दफा आप ये सीन कर चुके हुए हैं, और इंसान सोचता है यार अब कितनी दफा मैं कितने डिजाइनों से मर सकता हूँ। मतलब एक चीज आपने एक तो एक किसी ह्यूमन ने एक्सपीरियंस नहीं की होती फर्स्ट हैंड, और फिर उसके बाद आपने इसको एक्ट करना है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, इतनी बार मुझे हमेशा बड़ा एक लगता है कुछ एक्टर्स को ना एक रिपीटेडली एक सीन और एक सिचुएशन मिली जा रही होती है। एक बार मुझे याद है, मैं देख रहा था कोई मेरे ख्याल से नूरुल हसन साहब का एक ड्रामा था, उसके अंदर वो कर रहे, तो वो अब उसमें उनको कोई फोन पे खबर दी और उनकी डेथ हो गई। फोन पे खबर दी और वो फोन पे एकदम कुर्सी पे गिरे और मर गए, और मैं देखता ही रह गया। तो फिर मैंने सोचा, मैं वो भी सोच रहा हूँ कि मैं और क्या करूँ, कि किस तरह मैं कितनी बार दिल को पकड़ूंगा, यूं करूंगा, वो करूंगा, सब कर चुका हूँ, तो यार ये लो, ये वाला कर देता हूँ। तो आपको भी ऐसे कभी फील होता है कि यू रन आउट ऑफ ऑप्शंस? मैं हर तरह से मर चुका हूँ, सारे ऑप्शन खत्म हो गए, तो अब कैमरा एंगल बदल देते हैं। तो सर फरिश्तों का कोई व्हाट्सएप नहीं आया कभी? फरिश्तों का तौबा इस्तग़फ़ार। भाई हम इंतजार करते रहते हैं, आप आते ही नहीं। कभी मैसेज आया कि हमारे ग्रुप में आपकी कमी ज्वाइन करें, मगर नहीं। अलीज़ा जी, पहले तो आपका नाम अलीज़ा है या अलीज़े है? अच्छा, मेरा नाम अलीज़ा है, लेकिन जो लोग प्यार से बुलाते हैं वो अलीज़े बुलाते अच्छा, हैं। फिर मैं आपको अलीज़ा ही बुलाऊंगा। देखिए मेरी अपनी मजबूरियां हैं खुद, मैं समझ सकती हूँ। मगर मुझे ये बताइए कि ये अलीज़ा का क्या मतलब है? अलीज़ा का मतलब है जन्नत की हूर। अच्छा, और अलीज़े का क्या मतलब है? ये मैंने आज तक नहीं सोचने और समझने की भी कोशिश नहीं तो की। अलीज़ा जी, आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ। आपको अंदाजा है? जी। और वो क्या अंदाजा है? क्या आपने अखज़ किया? अखज़ मैंने ये किया कि इस शो को देखते हुए भी बंदा हंसता ही रहता है, और देखने के बाद भी कुछ लम्हे हंसता ही रहता है, क्योंकि ये वो शो है जो मेरे पेरेंट्स भी देखते थे और हम उनके साथ बैठ के देखते थे, और आज मैं खुद यहाँ पे बैठी हूँ। तो अब आपके पेरेंट्स देखते हैं ये सारे शो? बिल्कुल। मेरे बारे में क्या कहते हैं? बड़ी तारीफ करते हैं मेरी? बिल्कुल। मैं भी यही चाहता था कि आपके अम्मी अबू मुझे पसंद करें।
बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपका। बच्चे कितने हैं आपके? अच्छा जी, 2 स्कूल छड़ हैं, एक नाल ले आए जी। नहीं पूछा था आपने पूछा था और मुझे पता था कि मुझे मरवा दिया आपने। मगर आपकी अहमद साहब से मुलाकात है कभी? नहीं, देखा हुआ इनको ड्रामे में आपने? नहीं। बिल्कुल ड्रामाज में देखती हूँ। कि आजकल हमारे पास जो 1-2 ही शायद शफीक बाप बचे होंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल, उनमें जो से किसी ये पर एक है जो साहब की जिनका बात। लहजा कभी तल्ख नहीं होता। मैंने इसलिए कहा कि एक बहुत शफीक बाप है। कभी भी आपने दिखाना हो कि बेटी को सपोर्ट की जरूरत है तो वो तो हमेशा इन्हें दिखा दें। अहमद साहब को हम रखते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमारा बाकी जो मुंह है उस पर बनती नहीं। वैसे इसकी कोई खास वजह है इस तरह का कैरेक्टर करने की, काइंड एंड सॉफ्ट? नो, वो तो ऑफर ही अब इनको ये करते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी कोई, हाँ, I'm sure उसके पीछे कोई प्रेफरेंस वो होगी मुझे शायद। बताएं, डू यू एक्चुअली थिंक कि ये, एक तो ऑफ कोर्स कि वो आपको ऑफर कर रहे हैं, सो इट इज देयर कॉल एज वेल कि वो जो भी आपको एनविजन कर रहे हैं, मगर आपको लगता है कि कहीं बिकॉज यू हैव हैड डॉटर्स योरसेल्फ तो आपकी ट्रेनिंग या एक चेहरे पे एक शायद कैरेक्टर में एक उनसियत आ गई हुई है? नहीं, मेरी बचपन से शफकत थी मुंह पे। अच्छा, बचपन से ही थी। और ये भाभी भी यही समझती हैं? बस आज तक उन्होंने मुझे अब्बा नहीं बोला। नहीं सर, मैं नहीं मानता सर, आपको उन्होंने बच्चों का अब्बा बोला है। बच्चों का अब्बा बोला है, लेकिन वैसे उनको ये पता नहीं अब ये उनसियत नजर आती है कि नहीं आती है, महसूस हो आती है। आती है। हाँ, अब उस तरह नहीं डांटती जैसे पहले डांटती। पहले हो जाता था ये। पहले हो जाता। मुझे याद है एक बार आपने कहा था कि उनको हर वो टाइम पता है कि जब आपने चाय पीनी है। जी बिल्कुल, वो आज भी ऐसी है बात? आज भी ऐसे ही है। कि she मैं knows- सिर्फ सोचता हूँ चाय आ जाती है। ये देखे कमाल है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे, मैं लिखते हुए जब उनको पता है कि मैंने कब चाय पीनी है या कब मुझे गैप व्हाटएवर 15-20 मिनट बाद या जब भी Exactly. चाहिए। सर देखे ना, ये बीवियों को पता चल जाता है। कई खामंद सोचते नहीं तो उस तो पहले उन्होंने मार पै जाती है। तो बीवियों को पता होता कि कदों मार दा टाइम है, कदों चाय अच्छा, दा वो टाइम। बात ये है कि वो सोच पे मबनी है बात ये, वो चाय का सोचते हैं। जिस बात पे आजकल आप जैसे लोगों को मार तो पड़ती शादी है, वो भी- सोचते और चीजें हैं। मेरी तो भी शादी होनी है। हाँ नहीं, मगर मैं आप जैसे लोग इसलिए कह रहा था। सर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो ਤੁਹਾਨੂੰ दुख है? पूछने दो आपको कोई उसको, मसला है, आप उनका काम छुड़वाना चाहते हैं? उनको सवाल तो पूछने दो। इंडस्ट्री में अभी ड्रामाज भी बन रहे हैं, फिल्म्स भी बन रही हैं, अपने एक्सपीरियंस से आप कुछ बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं हो रही और आप चाहेंगे देखना? ड्रामा नहीं बन रहा। ड्रामा नहीं बन। आई डोंट थिंक सो। और ये जिसमें अब ये सब इस वक्त आजकल जो इतना चल रहा है, ये व्हाट डू यू कॉल दिस? आई डोंट नो, दिस इज समथिंग एल्स, नॉट ड्रामा। बिकॉज आप एक चीज को कितनी बार पढ़ते हैं? कोई ऐसा है कि एक किताब अगर आपको बहुत पसंद आ गई, आपने 2 दफा पढ़ ली, 3 दफा पढ़ ली, अब आप हर वक्त एक ही कहानी देखते हैं टीवी पे, चाहे इस चैनल पे हो चाहे उस चैनल पे हो, या तलाक हो रही होगी, या देवर पे दिल आ गया होगा, या जेठ जी का दिल आ गया होगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। और अगर बड़ा कुछ लिखना है उन्होंने डिफरेंट, तो सास को जालिम बना देंगे और हस्बैंड टॉक्सिक हो जाएगा। इसके अलावा क्या है? तो ड्रामा कहाँ है? ये तो वो चीज़ें जो आप देख चुके हैं, 25-30 सालों से आप यही देख रहे हैं। लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं कि अगर कुछ नया किया जाए या कुछ मीनिंगफुल किया जाए तो ऑडियंस उससे रिलेट नहीं करती। आपको लगता है कि अगर कुछ इस तरह का देखिए, introduce ऐसा कराया नहीं है। काबली पुलाव इतना ज़्यादा हिट क्यों हुआ था? रूटीन से हटके था। बिल्कुल। बहुत अच्छा प्ले था, सब्जेक्ट भी डिफरेंट था। अभी एक और चला था जो हलाला पे था, जफर मेराज साहब का लिखा हुआ, 8 एपिसोडर था, जिसमें ये बिलाल अब्बास थे। बहुत अच्छा डिफरेंट प्ले था, तो उनकी भी रेटिंग्स आती हैं। मुझको यूँ लगता है कि ऐसी चीज़ जो आपने बहुत आजमाई हुई है, उसकी मार्केटिंग करना शायद मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसकी मार्केटिंग कदरे आसान है बहुत ज़्यादा, जी। क्योंकि आप रेफरेंस दे सकते हैं मार्केट के अंदर। जो Exactly. भाई तेज़ी से बेचने निकला हुआ ड्रामा, वो जब 4 ड्रामे रखता है किसी ब्रांड के आगे तो बता सकता है ये उस तरह का, वो समथिंग लाइक दैट है। एग्जैक्टली। लेकिन बात बताएं,